14 केसेस हमारे सामने हैं, उनमें एक दो ज़ाती दुश्मनी के भी केसेस हैं। ज़्यादातर केसेस हनी ट्रैप के, और हनी ट्रैप इस तरह से किया जाता है कि आपको एक फ़ोन आता है। सीपीएलसी का जो मेन काम है कि एक आम जो आवाम है और पुलिस के दरमियान एक लिज़ॉन मेंटेन करना है। एक आदमी आपको प्रॉपर्ली बेवकूफ़ बना रहा है और एक झांसे के अंदर लेकर आ रहा है, तो इससे आपने खुद बचना है। और हमें कहते थे कि पैसा दो। मैंने उनसे कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरे पास, और मेरे वालिदैन भी गरीब हैं, उनके पास भी कुछ नहीं कि आपको दें। तो कहते थे कि पैसे के बगैर तो हम आपकी लाश भी जो है उनको नहीं देंगे। हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप से कैसे बचा जा सकता है? सिंध में 2025 में कितने अफराद अगवा हुए? अगवा बराए तावान के कितने वाक़यात हुए? आइए जानते हैं सीपीएलसी के टास्क फोर्स के हेड आमिर हसन से। ये किस नौइयत के केसेस हैं और इसमें कौन से गैंग मुलव्वस हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, अगर आप ओवरऑल इन तमाम केसेस को देखें तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे बहुत गौर से इनको, तो ज़्यादातर इसके अंदर हनी ट्रैप के केसेस हैं। ज़्यादातर केसेस हनी ट्रैप के, और हनी ट्रैप इस तरह से किया जाता है कि आपको एक फ़ोन आता है, कभी एक कोई खातून आपको फ़ोन करेंगी और आपको शादी की दावत दी जाएगी, वहाँ पे आप उनसे शादी की गर्ज से चले जाएंगे। कभी पैसों की, बिज़नेस की, कोई प्रॉपर्टी के इसके अंदर आपको कहा जाएगा कि इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आगे ख़रीद ली। प्रॉपर्टी का आपको झांसा दिया जाएगा, पैसों का झांसा दिया जाएगा, बिज़नेस के बारे में आपको कॉल्स आएंगी कि यहाँ के ये बिज़नेस हो रहा है, ये माल आपको सस्ता मिल रहा है, ये लॉट मिल रही है, इसको उठा लीजिए, ये प्लॉट सस्ता मिल रहा है। तो इस तरह के तमाम तर झांसे जो हैं दिए जाते हैं, उसके अंदर आदमी खुद उठ के वहाँ पे चला जाता है और उनके एक बहुत आसान हदफ बन जाता है। उनको किडनैप नहीं करना पड़ता प्रॉपरली आपको, और आप खुद उनके झांसे में फंस के वहाँ तक चले जाते हैं, और यही हनी ट्रैप कहलाता है। इस बारे में बताइएगा कि अब तक जो है वो सिंध में कितनी अगवा बराए तावान की वारदातें हुई और कितनी जो वारदातें अगवा बराए तावान की रिपोर्ट तो हुई, ताहम उसमें कुछ और निकला। देखिए, अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो कि रिपोर्ट हुए या FIR कटी, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 50 के करीब पूरे सिंध में 365 की FIR कटी इस पूरे पीरियड के अंदर। मगर जब उन पर प्रॉपर्ली काम किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से वो गुजरी, तो कराची में 14-15 केसेस ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्ली मतलब KFR के उसमें आते हैं ज़ुमरे में, तो उन पर प्रॉपर्ली काम किया गया। और इस वक्त अगर आप देखें तो 12 केसेस जो हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं, 2 केसेस इस वक्त पेंडिंग में हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये जो सर केसेस की तादाद है ये पूरे सिंध की है? देखिए, जो 50 के करीब मैंने आप केसेस बताए वो पूरे सिंध के हैं। उसमें अगर आप देखें तो 14 के करीब केसेस जो थे वो लड़काना के थे, 2 सक्खर के थे, एक हैदराबाद का केस था उसके अंदर, और अराउंड 32 के करीब केसेस जो थे वो कराची के रिपोर्ट थे। सर, ये सिंध के अंदर जो है वो आपके ऑफिस सीपीएलसी का ऑफिस कहाँ पे है और सिंध में कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पूरा सीपीएलसी सिंध को देखें तो ऑलमोस्ट 16 लोकेशंस हैं जहाँ पे हम ऑपरेटिव हैं। उसमें 8 लोकेशंस हमारे जो ऑफिसेज हैं वो कराची के अंदर हैं, 4 ऑफिसेज हमारे सिंध में हैं। इसके अलावा बाकी जो 4 हैं हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो कि 1 कराची में है और 3 हमारे सिंध में ऑपरेट करते हैं। तमाम जगह ऑपरेटिव हैं, वहाँ पे आके अपनी कंप्लेन आप कर सकते हैं और वहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही होती है। कोई आदमी रिपोर्ट करता है या थाने के अंदर FIR कटती है या क्या प्रोसीजर? देखिए, प्रोसेस ये होता है कि बेसिकली सीपीएलसी का जो मेन काम है कि एक आम जो आवाम है और पुलिस के दरमियान एक लिज़ॉन मेंटेन करना है। तो एक आम आदमी जिसने रिपोर्ट की हुई होती है, पुलिस ने अपनी FIR कटाई हुई होती है, वो सीपीएलसी के पास आता है और कहता है कि हमारा एक प्रॉपरली आप लाइजन हमारा मेंटेन करें, हमारे केस को लेके चलें। तो केस पहले सीपीएलसी में रिपोर्ट होता है, देन सीपीएलसी पुलिस के साथ मिलकर उस केस की रेजोल्यूशन पे जाती है। इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि ऑलमोस्ट कोई जो 14 केसेस हमारे सामने हैं, उनमें एक दो ज़ाती दुश्मनी के भी केसेस हैं, बाकी केसेस हनी ट्रैप के हैं, और उनमें से कोई 12 केसेस जो हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं, 2 केसेस ऑलमोस्ट अभी रह गए हैं हमारे पास, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही बाजियाबी हो जाएगी उसके अंदर। जो ये सारे कच्चे के डाकुओं के केसेस हैं या इसके अलावा भी कोई और गैंग है जो काम कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त इन तमाम केसेस को अगर आप गौर से देखें तो कोई भी एक ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है। ऑर्गेनाइज गैंग्स पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने माजी में काम किया है, और इस वक्त कोई भी ऑर्गेनाइज गैंग ऑपरेटिव नहीं है। और यही एक पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कामयाबी होती है कि कोई प्रॉपर गैंग काम ना कर पाए, उसको वो ख़त्म करें, और वो ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं।
कच्चे के डाकुओं के हाथों हनी ट्रैप होने वाला शिकार जैक्सन का मजदूर ने क्या बताया, आइए जानते हैं। फेसबुक पे एक पेज है ज़रूरत रिश्ता का, उससे जो अक्सर मैं देखता रहता था, उसके ऊपर तो कमेंट किया करता था ज़रूरत रिश्ता में अपने लिए, रिश्ते के लिए। तो उसमें जो एक दिन मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तो गन्ने की फसल थी, कमाद की फसल थी, वह उस फसलों के अंदर 3 आदमी हमारे सामने आ गए, स्टैंड गन लेकर हमारे सामने आ गए, हमें पकड़ लिया और उस कमाद की खाद की फसल के अंदर हमें ले गए। हमसे मोबाइल भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए, हमारे हाथ बांध दिए। कितने पैसे थे आपके पास? उस वक्त मेरे जेब में 15,000 रुपये तकरीबन मौजूद थे, तो वो उन्होंने मुझसे छीन लिए और मोबाइल भी छीन लिया। तो फिर मेरे हाथ भी बांध दिए उन्होंने और पाँव से भी बांधा, मुझे कुछ मेरे ऊपर टॉर्चर भी किया, मारा, वो गन्ने तोड़ के मुझे गन्ने से मारा और कहा कि अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हें जान से मार डालेंगे, ये गोली मारेंगे, पाँव के ऊपर गोली मारेंगे, जान से मार डालेंगे। इस तरह टॉर्चर करते थे मुझे और ख़ामोशी से मुझे बिठा दिया। सारा दिन इसी तरह धूप में जो है, सारा दिन गर्मी के अंदर और फसल के अंदर उन्होंने मुझे बिठाया और शाम को जब अंधेरा हो गया तो अंधेरे में उन्होंने मुझे बाहर निकाला और दूसरी जगह लेकर गए। काफ़ी सफ़र किया हमने, रास्ते में नहरें आई पानी की, उस नहरों से पार करवा के कहीं एक जगह लेकर गए। तो वहाँ पे हमें इन्होंने घर पहुँचते ही पाँव के ऊपर जंजीरों से बांध दिया, बेड़ियों से बांध दिया और इस तरीके फिर उन्होंने हमारे ऊपर जो है ज़्यादती करते थे, मारते थे हमें और हमें कहते थे कि पैसा दो। मैंने उनसे कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरे पास और मेरे वालिदैन भी गरीब हैं, उनके पास भी कुछ नहीं कि आपको दें। तो कहते थे कि पैसे के बगैर तो हम आपकी लाश भी जो है उनको नहीं दें। तो फिर हमें जो है गोट की पुलिस ने और AVCC ने पुलिस ने हमें जो है वहाँ पे उनसे बचाया और इन्होंने हमें उनसे बाजियाब करवाया। मैं गोट की पुलिस का और AVCC का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग जो है वक्त पर आ गए और हमारी जान बचाई। सर ये CPLC से जो है सारिफ रब्ता करता है या पुलिस की FIR होने पे CPLC सारिफ से रब्ता करता है? देखिए, जिस भी आदमी का केस होता है, जो भी कंप्लेनेंट होता है, वो FIR अपनी कटवाता है। जब भी कोई FIR कटती है, आपने FIR कटवाई, उसके बाद आप CPLC ऑफिस में आते हैं और वहाँ पे आके अपनी कंप्लेन को उस FIR की कॉपी के साथ रजिस्टर करवाते हैं। इसके बाद फिर CPLC और पुलिस साथ मिलकर उस केस पे काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंप्लेन CPLC ऑफिस में रजिस्टर्ड हो। हनी ट्रैप के वाक़यात काफ़ी तवातुर से पेश आ रहे हैं, तो इस हवाले से शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत वाज़ेह है हमें कि ये हमें एक कॉल आ रही है, या आदमी हमें अप्रोच कर रहा है और हमें एक तरह का झांसा दे रहा है। एक आदमी आपको प्रॉपर्ली बेवकूफ़ बना रहा है और एक झांसे के अंदर लेकर आ रहा है। तो इससे आपने खुद बचना है और इस चीज़ को आपने रिपोर्ट ज़रूर करना है। किसी भी करीबी थाने में आपने उसको रिपोर्ट करना है ताकि वो नंबर्स पुलिस के पास और इदारों के पास आ जाएंगे वो किन नंबर से आपको ट्रैप कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी बेहतर है, उस नंबर का रिपोर्ट होना आपके लिए भी बेहतर है और आइंदा आने वाले लोगों के लिए बेहतर है कि ताकि इदारे उन तक पहुंच पाएंगे कि कौन कौन लोग हैं। और इसमें एक चीज़ और भी आपको गाइड करूँ कि कुछ केसेस ऐसे भी हमारे सामने आए हैं कि जो हमें रिपोर्ट हो गया कि इन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, तो हमने उन पर भी ट्रैक किया और जो और लोगों को ट्रैप किया जा रहा था उनको भी हमने इन्फॉर्म करके बताया, तो कुछ हनी ट्रैप बच गए। तो आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। एक आम आदमी को अगर इस तरह की कॉल्स आती हैं तो उसको फौरी तौर पे पुलिस को, CPLC को वो तमाम नंबर्स के साथ रिपोर्ट करना चाहिए और यही आपकी एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है और अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी पूरी करना आप पे फ़र्ज़ है। सिंध में अगवा बराए तावान के सिर्फ 2 केसेस रह गए हैं जो कि हनी ट्रैप के थे। असफर अब्बासी, हमारी web.com, कराची।